हेलो बच्चों, आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। आपने बहुत सारे जो भाग हैं उनको लगाया होगा जिनमें कांस्टेंट वैल्यू होती है कि 4 का भाग 25 में देना है, 13 का भाग किसी और में देना है। ऐसी सारी संख्याओं को आपने भाग दिया होगा। तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको पता होगा कि भागफल मिलता है, शेष मिलता है, और जिसमें जो चीजों का भाग दिया जाता है उन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो आज उसी को समझाते हैं कि भाग विधि से हम भाग जो है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और किस प्रकार से हम भाग को सॉल्व करेंगे। अब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं कि ये तो हो गया कांस्टेंट वैल्यू में। अगर हमें वेरिएबल दिए जाते हैं, कोई एक वेरिएबल दिया जाता है, पॉलिनोमियल दिया जाता है, तो उसमें हम भाग कैसे देंगे। जैसे हमें दिया जाता है 2x² + 3x + 1 और इसमें हमें x वाली वैल्यू से ही भाग देना होगा, तो कहीं ना कहीं इस वाले से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आज उसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए। हम लोगों ने जो भाग लगाना सीखा है, टीचर ने कुछ इस प्रकार से बता दिया कि ये यहां पे जो संख्या है इसमें भाग देना, ये भागफल आएगा और ये शेष आएगा। तो देख लीजिए क्या क्या होता है। ये होता है डिवाइजर, जिससे भाग देते हैं। ये डिवाइडेंड होता है, और ये क्या होता है, क्वोटिएंट। और इसके बाद जब सॉल्व करके भाग को लगाते हैं तो यहां हमें मिलता है रिमाइंडर। क्या क्या होता है, इसे बोलते हैं भाजक, भाज्य, भागफल, और ये क्या होता है, शेषफल। सभी नाम हमने बता दिए कि यहां से जिसको हम भाग देंगे इसमें ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक है, भागफल और शेषफल। अब इसमें क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम 4 का भाग देते हैं 95 में। किसका देते हैं, 4 का भाग देते हैं 95 में। तो 4 दूनी 8 हुआ, 1 बचा 5 हुआ, 4 तिया कितना हुआ 12 हुआ, कितने बचेंगे 3, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, देखिए जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्वोटिएंट यानी भागफल कितना है, 23 है। भाज्य कितना है, 95 है। और भाजक कितना है, 4। देखिए ये 4 चीजें प्रमुख हैं एक भाग में, यहां हमने लिख दिया हुआ। अब इसको वेरीफाइड कैसे करेंगे, तो वेरीफाइड करने के लिए आपको भाज्य क्या करना होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। यानी कि डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। देखते हैं कि ये हमें भाजक 95 कैसे पता चलेगा। ये अननोन है, यहां से इसको निकालते हैं। तो भाजक कितना है, 4 है। भागफल कितना है, 23 है। और शेषफल कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो 4 तिया 12 की 2 हाथ से ले, 4 दूनी 8, 1 9 और प्लस 3 करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। अगर क्वेश्चन में हम लोगों को भाज्य दे दिया जाए, भागफल दे दिया जाए, शेषफल दिया जाए, तो किसको निकाल लेंगे, भाजक को निकाल देंगे। और अगर हमें भाज्य और भाजक दिए जाते हैं तो भागफल और शेषफल रिमाइंडर को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था जो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, जब से सर ने सिखाना शुरू किया वो भाग की विधियां ये करते चले आ रहे थे। आज आप ये सीख लीजिए कि इसको बोलते हैं भागफल, ये भाज्य, भाजक और रिमाइंडर हुआ। उसके लिए एक ये फार्मूला होता है कि अगर आपसे भाजक, भागफल, शेषफल या भाजक में से, भागफल में से कोई एक चीज पूछी जाती है तो आप इस फार्मूले को रख के वो चीज ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अगर हमें ये कांस्टेंट वैल्यू 4, 95, 23 इस प्रकार से ना देके अगर हमें वेरिएबल दिए जाते हैं
पॉलिनोमियल दिया जाता है तो उसमें हम कैसे भाग का उपयोग करेंगे, कैसे हम रिमाइंडर, डिवाइजर, डिवाइडेंड और क्वोटिएंट को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया 2x² प्लस 3x प्लस 1 और इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। किससे डिवाइड करना है? x प्लस 2 से भाग देना। यानी कि ये जो हमारा 2x² प्लस 3x प्लस 1 है ये कितनी डिग्री का है? 2 डिग्री का है। पिछली क्लास में हमने डिग्री निकालना बताया हुआ था। और आज के टॉपिक में हमें क्या निकालना है? इसका भाग देना है x प्लस 2 वेरिएबल का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 1 और भाग देना है x प्लस 2 का। रूल सेम होगा। यहां पे पहले 4 था 95 में भाग दिया तो सीधा सीधा हम टेबल को पढ़ते चले जा रहे थे और उसे सॉल्व करते चले जा रहे थे। उसी प्रकार से इसमें केवल हमें वेरिएबल्स को ध्यान रखना है। अब हमें दिया हुआ x प्लस 2 और यहां पे हम दो संख्याओं में देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 2x² प्लस 3x। अब हमें सबसे पहली बात और कंपलसरी बात यह होती है कि यहां पे अगर हमारा x है और यहां पे कितना है? 2x² तो हमें इस x को 2x² बनाना है। तो 2x² कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2x हो गया, एक x का और मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई इसका इसमें कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2x²। यानी कि पहला टर्म जो होगा उसे हमें यहां से इक्वल करना है, उतनी ही संख्या यहां पे पुट करनी है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो कितना आएगा? 4 का x आ गया। देखिए और रूल क्या होता है कि जब हम इस प्रकार से करेंगे तो साइन जो हमने संख्या पुट की है, जो संख्या हमारी आई है उस संख्या का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस है और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये देखिए प्लस का है माइनस का, ये हो गया कैंसिल जो कि हमें करना था। और अब ये है प्लस का 3x, ये माइनस का 4x तो बचेगा माइनस का x। यहां पे दो संख्याएं हैं, हम 1 को भी नीचे ले आते हैं। इतना समझ में आपको आया होगा। अब देखते हैं अब क्या करना है। अब हम देखेंगे कि यहां पे x प्लस 2 है और यहां पे माइनस x प्लस 1 है और हमें इस माइनस x को सबसे पहले कैंसिल करना है। और यहां पे x है, अगर इसमें हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी -x हो जाएगा। तो चलिए सेम बनाना होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जैसा है उसको यहां पे सेम बनाना है। आपको कितना भी गुणा करना पड़े, x का, 2 का, 4 का, 5 का, आपको इसके इक्वल में लाना होगा। माइनस का -x और ये कितना हुआ? माइनस का 2 हुआ। चलिए से अब क्या रूल है कि आपको साइन चेंज करने, साइन को चेंज कर दीजिए। तो ये देखिए माइनस का प्लस का कैंसिल और ये प्लस के कितने बचते हैं? 3 बचते हैं। अब आपको पता चल गया कि ये संख्या है वो क्या है? क्वोटिएंट है। ये क्या है? रिमाइंडर है। और ये आपको तो पता ही है कि डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है उनमें आपको ये कंपलसरी तरीके से आपको समझना है कि यहां पे जो भी संख्या होगी, फर्स्ट संख्या होगी, हमें उस संख्या के इक्वल में लाना है, सेम साइन में। फिर क्या होता है? साइन चेंज हो जाएगा, एक संख्या कटेगी, हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे और धीरे धीरे करते हुए लास्ट में जो बचेगा कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू बचेगी वही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। आई होप आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप इससे संबंधित क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। धन्यवाद।